बाबा अंबेडकर की जयंती पर मचे हुए बवाल को अब समेटने की कोशिश कर रही है इंदिरा मीणा। सबूत पेश कर रही हैं जनता के दरबार में, लेकिन जिस तरीके का रवैया उन्होंने अपनाया उसकी भी घोर निंदा की गई उसी सोशल मीडिया पर, जहां अब वो सबूत पेश कर रही हैं। तो इंदिरा मीणा जो सबूत लेकर आई है, करेंगे उसी मुद्दे पर चर्चा और दिखाऊंगी मैं आपको वो सबूत, कौन सा वीडियो वो दिखाना चाह रही हैं और किस तरीके से वो प्रशासन को पूरी तरीके से दोषी ठहरा रही है, लेकिन अपने नाम की पट्टिका को उस पर ना देखकर जिस तरीके से वो बिफरी, क्या वो सही था? इस मुद्दे पर भी हम करने वाले हैं चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अभी हाल ही में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आधी रात को ये पूरा तमाशा सड़क के बीचों बीच हुआ था। जिस तरीके से इंदिरा मीणा ने अपनी दबंगई को दिखाया बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर, वो वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं। और इसके बाद वो प्रशासन को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, अपने आप को मासूम साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ पा रही है। आप देखिए, वीडियो लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। इस स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो रात का वीडियो है, वहीं अंबेडकर सर्कल का वीडियो बताया जा रहा है, जिसे खुद इंदिरा मीणा ने पोस्ट किया है और कह रही हैं कि ये सब कुछ एक साजिश के तौर पर किया गया है और इस साजिश के कारण ही ये विवाद हुआ है और जो भी रवैया उन्होंने अपनाया उसकी जिम्मेदार भी प्रशासन ही है। आप जाइएगा, अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, ट्विटर पर आप एक्टिव हैं, तो देखिएगा क्या लिखा है उन्होंने। नहीं तो मैं भी आपको सुना देती हूँ यहाँ पर। वो खुद कह रही हैं कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये सारा मुद्दा हुआ। मैंने अधिकारियों को फोन भी किया था, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। और जिस तरीके से वो ये वीडियो दिखाकर साबित करना चाह रही हैं कि वो निर्दोष थी और उनका गुस्सा जायज था। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने समझने वाली जरूर है विधायक साहिबा। एक तो हर चीज की एक मर्यादा होती है। आपने जिस तरीके से वहां पर रौद्र रूप धारण किया, जो तांडव मचाया, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। आपके अगेंस्ट जो भी थे वहां पर महोदय, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हो, इतनी भीड़ थी, लेकिन जब हम शिष्टता की बात करते हैं, संयमता की बात करते हैं, आप ही की पार्टी के सचिन पायलट से कुछ सीख लीजिए। उनके साथ तो न जाने क्या क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें एक से बढ़कर एक साजिशों का शिकार बनाया गया और फिर भी शालीनता के जिस दामन को ओढ़कर सचिन पायलट आज तक अपनी पार्टी के साथ निभा रहे हैं, कुछ उनसे ही सबक सीख लीजिए। इस तरीके से पहले आप बिहेव करेंगे। लोगों ने तो बहुत कहा सोशल मीडिया पर, बहुत सही किया, बहुत बढ़िया, हमारे मीणा समाज से एक शेरनी सबके सामने आई है, ऐसा ही होना चाहिए था, और भी न जाने क्या क्या क्या। लेकिन जब आप शालीनता और शिष्टता का दामन ओढ़कर राजनीति करते हैं ना, तो आपको सब उसका फल मिलता है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकलकर सामने आए हैं वो सचिन पायलट हैं। तो अपनी ही पार्टी के अंदर जिस तरीके से षड्यंत्रों के शिकार होकर भी सचिन पायलट आज तक भी हर आंच से अपनी पार्टी को बचाते हैं, वैसे ही कुछ गुण आपको भी सीखने होंगे अगर आपको राजस्थान की राजनीति में राजनीति करनी है तो। नहीं तो जिस रूप को आप लेकर आई हैं उस रूप को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाता। भले ही बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस आप कर सकती हैं कि मैंने अच्छा किया, या फिर लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके समर्थक तो आपको प्यार करेंगे ही, लेकिन काम ऐसा करो कि विरोधी भी आपके लिए उफ तक ना कर पाए, आपका समर्थन दे। और ये सीख सचिन पायलट से आपको लेनी चाहिए। आप विधायक हैं और विधायक का काम होता है जनता के विकास पर फोकस करना। विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना। इसीलिए ही तो वोट दिया गया था आपको, या फिर आपको वोट इसलिए दिया गया था कि अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे आपका नाम लगाया जाए और अगर वो हटा दे तो उसकी गर्दन दबोच ली जाए।
इन दोनों सिचुएशंस में आप समझ सकते हैं कि एक शिष्टता, शालीनता, कर्तव्यनिष्ठता के जो परिचायक बनकर आप ही की पार्टी के सचिन पायलट पूरे जगत में छा रहे हैं, आप अगर ऐसी राजनीति कर लेते, अगर पायलट अगर ऐसा कर लेते, तो क्या आज उनको जो सम्मान लौटता हुआ नजर आ रहा है, क्या आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता जब राहुल गांधी पूछता है उससे जाकर कि किसको पसंद करते हैं आप, आपको क्या लगता है राजस्थान में किसका राज होना चाहिए, तो सचिन पायलट का नाम सबसे आगे रखता है। वो इसी वजह से है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के दिल में भी अपनी शालीनता और अपनी सभ्यता की वजह से है। फिर तो आप महिला ठहरी, महिला विधायक होने के नाते अगर आपको शालीनता का दामन ओढ़ना भी नहीं आया, वहां पर ऐसी गुंडागर्दी करती हुई आप दिखाई दी, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्रोध सबको आता है और एक क्रोध ही ऐसी चीज होती है जो विनाशकारी भी हो सकती है। और सब्र का दामन अगर थाम लेते हैं, तो शालीनता का अगर दामन थाम लेते हैं, तो दूसरा परिणाम आपका सचिन पायलट जैसा भी हो सकता है। अब आपको चुनना है, क्योंकि पार्टी तो आपकी सेम है, लेकिन कर्म और शालीनता में जितना भेद इंदिरा मीणा और सचिन पायलट में निकलकर सामने आया है, वो किसी का नहीं आपने देखा होगा। और ये जब दोनों पहलू आप देखते हैं, तो कहिएगा क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दे की बात में मैं सोशल मीडिया से जब मुद्दे उठाकर लेकर आती हूँ, तो लगता है कि बात करना, जनता से संवाद होना बहुत जरूरी है, और इस संवाद की कड़ी में ही तमाम तरह के मुद्दे मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इस मुद्दे पर आपकी पर्सनल राय क्या है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं जानना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी कि ये जो कृत्य किया गया, इसको अगर आपको दिक्कत थी तो और दूसरा तरीका भी था दिक्कत को सबके सामने लाने का, अपनी समस्या का समाधान सरकार से करवाने का, या फिर सिर्फ यही दबंगई सोच आपको दिखाना ज्यादा बेटर लगा, बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।